उसने भी मुझे बहुत समझाया कि वो आदमी अच्छा नहीं है मेरे लिए। मैंने एक नहीं सुनी और शादी के कुछ टाइम बाद ही वो मुझे मारने पीटने लगा। मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता, मेरे खाने पीने पे रोक टोक लगा रखी है और डेली रात में दारू पी के आता है और डेली मुझ पे हाथ उठाता है, क्योंकि उसे पता है ना कि अब तो आगे पीछे कोई है नहीं सुनने वाला, किसके पास ही जाऊंगी। तो मैम, आपका पति आपको इतना मारता है, इतना परेशान करता है, तो आप उसके साथ क्या कर रही हैं? आप अपने परिवार के पास वापस क्यों नहीं गई? परिवार किस मुंह से बताती हूँ उन्हें? वो तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। मेरी शादी के बाद मेरे मम्मी पापा की कितनी बेइज्जती हुई होगी, कितनी बदनामी हुई होगी। उनके लिए तो मैं मर चुकी होंगी ना, तो किस मुंह से मदद मांगू उनसे मैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि वो आपका परिवार है और परिवार में अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और फिर छोटों से गलती हो जाती है तो बड़े उन गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने परिवार से, अपने पापा मम्मी से बात करनी चाहिए। क्या पता वो लोग मान जाए और आपको यहाँ से छुटकारा मिल जाए। अगर रिश्तों में बदनामी का शब्द जुड़ जाता है ना, तो कोई भी रिश्ते काम नहीं आते। अब तो मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ है यही है, जैसे तैसे गुजारा हो जा रहा है बस। लेकिन अभी आपने बताया था ना कि आपका एक भाई भी है जो आपसे बहुत प्यार करता है, तो आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि भाई बहन का प्यार तो अलग होता है ना। शायद जो चीज़ माँ बाप नहीं समझ सकते वो भाई समझ सकता है। आपने उससे भी बात नहीं करी? अगर मेरे माँ बाप साथ नहीं देंगे तो मेरा भाई क्यों भला मेरा साथ देगा? अच्छे से समझाया था उसने मुझे, तब तो मैंने एक नहीं सुनी। आज क्यों आएगा वो मेरी मदद करने? तूने ऐसे कैसे सोच लिया बहन कि तेरा भाई तेरा साथ नहीं देगा? भैया तुम यहाँ? हाँ बहन, मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में ये सब चल रहा है और तू इतना कुछ सह रही है। बहन, तूने अगर एक बार मुझे फ़ोन कर दिया होता ना, मैं घर से भाग कर आता तुझे सपोर्ट करने, तुझे यहाँ से छुड़ा कर लेके जाता। और अगर मम्मी पापा नहीं मानते ना तो उनके खिलाफ जाकर तेरा ख्याल रखता मैं। लेकिन बहन, तूने एक बार बात करने की भी नहीं सोची और ये सब सहती रही। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। देख, जो हुआ सो हुआ, अब उस सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तू चल मेरे साथ घर, मम्मी पापा से मैं बात करूँगा, उनको मैं बनाऊँगा। तुझे इस नरक में अब रहने की ज़रूरत नहीं है। आ जा मेरे साथ।